देखो आजकल जो चल रहा है ट्रेंड फास्टिंग का, लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग और हुँ, क्रैश डाइट और हुँ, फैट डाइट, बिकॉज हम इतनी चीज़ देखते हैं सोशल मीडिया पे या हम बुक्स पढ़ते हैं या सुनते हैं, है ना? हुँ, तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि आपकी बॉडी इज़ नॉट अ मशीन, जी, राइट? यू कैन नॉट गिव अ हुँ, जर्क टू योर सिस्टम। या हम पैदा हुए हैं नॉर्मल दाल सब्जी रोटी खा के, हुँ, है ना? हुँ, हम अपनी बॉडी को डैमेज नहीं कर सकते नहीं कि कर वो जो सकते। कर रही है मैं भी वो करूँगी क्योंकि मुझे अपने साइज़ में फिट होना है हुँ, ना? हुँ, 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 तो आपको वो समझना चाहिए कि आपके लिए जो ईज़ी है, फिज़िबल है, डूएबल है, आप वो करिए, है हुँ, ना? हुँ, और वेट लॉस इतना मुश्किल नहीं है, नहीं अकॉर्डिंग है। नहीं है। अच्छा, ओके, इट्स हाँ, वेरी ईज़ी। ऑलराइट। हमने उसको डिफ़िकल्ट बना के चलो रखा लेट्स है। स्टार्ट विद आई एक तो फास्टिंग होती है जो रिलीजियसली रखते हैं, 1 दिन का इट्स व्रत है, गुड, इट्स उपवास। गुड। देखो फास्ट रखना चाहिए। हाँ, आप हफ्ते में 1 बारी रखिए, आप महीने में 1 बारी हुँ, रखिए, आप अपनी बॉडी को समझो ना, आप फास्ट रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते, आप हुँ, फास्ट में भी अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे कर हो। रहे हो। आई हैव सीन पीपल, क्योंकि लोग क्या करते हैं, भूखे रहते हैं सारा दिन, जी, है ना? हाँ। वो कहते हैं कि अच्छा 16 आवर्स का फास्टिंग करना है या 18 आवर्स का फास्टिंग करना है। या। वो कर रही है, मैं भी करूँगी क्योंकि उससे वेट लॉस होगा, उससे हुँ, फैट परसेंटेज कम होगा, उससे स्किन अच्छी होगी। कर सकते हो, इट्स गुड। हुँ, बट आप सोचो कि आपके हार्मोनल साइकिल को अफेक्ट करेगा अगर आप पीरियड्स के बीच में हो, अगर हुँ, आपको कोई मेडिसिन्स चल रही है उसके बीच में आप फास्ट रख रहे हो तो वो भी आपको अफेक्ट करता है। अफ़ेक्ट करता सो है। अंडरस्टैंड योर बॉडी, आपकी फेस किस चीज़ से किस गुजर रहा है, आप कोई या मेडिकेशन या स्ट्रेस लेवल्स है, आप अपनी बॉडी को उसमें डिस्ट्रेस करने के लिए फास्ट रख रहे हुँ, हो। हुँ, तो हुँ। अंडरस्टैंड योर बॉडी कि फास्टिंग इज गुड, बट टेकिंग अ थिंग कि फास्टिंग आपके लिए बनी है या नहीं बनी नहीं है, बनी है। कब करनी है, कब नहीं करनी है और सही तरीके से करनी है। लोग पूरा दिन भूखे रहते हैं फास्टिंग जी, में जी। भी। वो तो चलिए रिलीजियस जो है वो हर एक का अपना है ना कि पानी पीना है या फ्रूट खाना है। एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग व्हिच इज़ द कॉल ऑफ द टाइम। सो देयर इज़ आई थिंक 16 8 विंडो 16 आवर्स के बाद या आपने खाना खाना है, एक 12 आवर्स के हाँ बाद जी। होता है। उसमें आपका एज़ योर एक्सपीरियंस विद योर क्लाइंट्स तो उसमें आप क्या कहते हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ गुड? देखो इट्स गुड, इट्स नॉट बैड, नथिंग इज़ बैड। हुँ। मैं कोई ये चीज़ नहीं बोलती कि वो चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत जी, है ना? जी, जी। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग तब करो जैसे आपने कोई डिनर बाहर कर लिया है, हुँ, सपोज़िंगली, ठीक है? आपको पता है आज मैंने डिनर बाहर किया है, मेरा लेट नाइट डिनर है, कोई पार्टी है, हुँ, तो उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि मैं फास्टिंग करना है, हुँ, आपने 8 ओ 9 ओ क्लॉक बहुत हेवी डिनर कर लिया है, हुँ। तो आप सुबह उठ के 7-8 बजे प्लीज़ खाना मत खाइए। तो हम उसको ब्रेक दे सकते हैं 16 आवर्स ऑब्वियसली। तो आप ऑलराइट। समझो कि आपने अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, आपने अपने इंटेस्टाइन को रेस्ट देना है। या अगर आप बीच में खाते रहेंगे, रात को फिर खाया, रात का खाना वैसे डाइजेस्ट नहीं होता है ना। हुँ, तो आप हुँ, सुबह उठ के भी आप यही सोचेंगे कि सुबह उठ के भी मैं 7 बजे खाना है क्योंकि मेरा सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है, सब खा रहे हैं। हुँ। वो जो खा रहे हैं उनको खाने दो, मे बी दे हैड अर्ली डिनर्स, हाँ जी, है हाँ ना? जी, हाँ तो जी। अगर आपकी बॉडी नहीं माँग रही है खाना, यू हैव टू गो विद योर सेंसेस। या सिग्नल आते हैं यहाँ से, आप भूख भूख भी नहीं है, फिर भी आप खाओगे। तो कई कहते हैं कि आप नहीं खाओगे तो मेटाबॉलिज़्म अफ़ेक्ट होगा। है ना? सो द लॉट तो ऑफ थिंग्स मेटाबॉलिज़्म अपने खुद हमने अफ़ेक्ट किया ना, उसको ना खिला के, अपने अच्छे फूड्स ना दे के, जी। अपनी अच्छी डाइट नहीं खिला के। हम लोग जब एक डाइट फ़ॉलो करते हैं ना, हम एक बँध जाते हैं चीज़ों में कि हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हुँ। ये नहीं करना। आप उसको करो ही ना फ़ॉलो, आप नॉर्मल चीज़ करो जो आप पहले ही करते थे, स्कूल में, कॉलेज में, छोटे थे, या हाँ, हाँ, आप हाँ। वही चीज़ अब भी फ़ॉलो करो। जो आप प्रैक्टिकल करो, जो आप बाहर जाके भी आप वेट पुट ऑन ना करो। आप एक दिन डिनर खा के अगले दिन वेट पुट ऑन करो, दैट मीन्स समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। You येस got my point. मतलब जो ये फास्टिंग सो कॉल्ड है लोग जैसे अब गैप भी देते हैं खाने के बाद, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि हमें ब्लोटिंग होती है, अगर हम खाना नहीं खाते हैं, है ना? थोड़ा-सा गैप रखते हैं। तो वो ब्लोटिंग का कारण क्या वो गैप ऑफ फूड है या इट इज़ समथिंग कि पहले से ही कोई प्रॉब्लम है? जो ब्लोटिंग है, वो हुँ, ब्लोटिंग क्यों हुई? क्योंकि आपकी बॉडी में स्टमक एसिड कम है, ओके, ठीक है? आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन है। अब इन्फ्लेमेशन आई कहाँ से? कहाँ से? अब इन्फ्लेमेशन हुँ, आई, आप या तो ज़्यादा सोचते हैं, या आप ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, या आप पानी कम पीते हैं, या आपकी नींद पूरी नहीं है, आप नींद को डिप्राइव करते हैं, या आप सोते हो तो डीप स्लीप नहीं लेते। एक होता है सोना, मैं 7 टू 8 आवर्स सोती हूँ, बट सोती हूँ फिर जागती हूँ, सोती हूँ तो जागती हूँ। या साउंड स्लीप नहीं है। साउंड एंड डीप हुँ, स्लीप, व्हेन यू स्लीपिंग यू हैव टू स्लीपिंग स्लीप लाइक अ लाइक अ बेबी बेबी, या है ना? या तो अगर आप इन सब चीज़ों को देखोगे कि आपका एक चीज़ फैक्टर नहीं है ब्लोटिंग का, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स व्हिच मेकिंग यू ब्लोटेड हुँ, नेक्स्ट डे। क्योंकि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, आप अपने बॉडी को स्ट्रेस मोड पे ले आए हो, आपकी नींद पूरी नहीं है, आप फिर उसको खाना दे रहे
हो, आपने फिर खाना खाया तो बहुत फास्ट खाना खा रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस में खा रहे हो, या खाना चबा के नहीं खा रहे हो, तो बहुत चीज़ें हैं जो ब्लोटिंग में आपको अफेक्ट करती अफेक्ट हैं। करती हैं। अगर मैं आपको बोलूँगी ब्लोटिंग के लिए कर लो, आप कर तो लोगे, बट आपको वो 5-6 चीज़ें जो एक्स्ट्रा करनी है वो भी तो करनी है ना, तब आपकी ब्लोटिंग ठीक होगी। तो ब्लोटिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ द फास्टिंग, वो आपका पुराना एक सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से सिस्टम आपको में इन्फ्लेमेशन है, आपके सिस्टम, गट हाँ में इन्फ्लेमेशन है। हाँ अगर आपका गट हेल्थ इन्फ्लेमेशन है, अगर आपके सेल्स डैमेज हो रहे हैं, उसको सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए अच्छा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है ना, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, तो वो वैसे भी ब्लोटिंग होने वाली है। आई हैव सीन पीपल पूरा दिन फास्टिंग सोते रहेंगे, रात को डिनर या किट्टी बाहर है, वो रात को बाहर खाएंगे। आई हैव सीन हाँ पीपल व्हेन आई टॉक टू देम, जी यू जी अंडरस्टैंड। सो अगर आप बाहर जाएंगे, हाँ पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, तो वो वैसे भी ब्लोटिंग होगी, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स थोड़ी मिले, उसको तो कैलोरीज मिल गई ना, और उसको वो जी रॉन्ग फूड मिला, क्योंकि बाहर का ऑयल इट्स रिफाइंड ऑयल, या वो वैसे भी लोग इन्फ्लेमेशन करते देगा, हैं। कलर्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, उसमें आपने खाया ही नहीं कि मैं फास्टिंग में पतली दिखूंगी, फोटोज अच्छी दिखेगी, मतलब बहुत सारे रीजन है ना। आप अपनी बॉडी को एक टॉर्चर मोड पे ले आए, जब आपकी बॉडी टॉर्चर मोड पे हो गई तो आपके ऑटोमेटिकली ब्लोटिंग, गैसेस, एसिडिटी, मैं एंटासिड खाऊंगी, मैं जेलोसिल खाऊंगी, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मेरा सिर घूम रहा है, सिर पे चढ़ रही है गैस, या आपने खुद अपनी बॉडी वैसे बना दी है। ओके ओके सो दैट्स द ऑल रीजन राइट। वी आर जो ये ब्लोटेड। तो बहुत ही कॉमन एक फिनोमेना है ना कि अगर हमें रात को डिनर पे जाना तो लेट्स सारा दिन में भूखे अवॉइड रहेंगे, भूखे पूरे रहेंगे, दिन ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, हाँ लंच क्योंकि बाहर खाना है, बाहर खाना, तो बुफे उससे खाना क्या होता है, है, या उससे बेसिकली आपके जो गट है दैट बिकम डिप्राइव्ड ऑफ फूड। डिप्राइव्ड ऑफ फूड, आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई, है ना। हाँ आपने हाँ यहाँ क्या कर दिया, अपना मेटाबॉलिज्म को लो कर दिया, आपने वीक कर दिया, उसको था खाना चाहिए था, उसको न्यूट्रिएंट मिले ही नहीं, वो आपके साथ खिलवाड़ करेगा। कि वो अब आपसे बदला लेगा। बदला लेगा, तुमने मुझे भूखा रखा, अब मैं तुम्हें बताता अब हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, Very करो जी, rightly। ऑब्वियसली। तभी हमें कहता लगता है कि हमारी बॉडी को कुछ सूट नहीं कर रहा है, बिकॉज हम उस ये बेचारे डाइट सूट नहीं कर रही, मत करो डाइट, मत करे डाइट, मत करो डाइट, ओह माय गॉड। तो हमारे पास फॉलो ऐसे फॉलो वो करो जो आप कर सकते हो और- जिंदगी भर के लिए। और बॉडी जो जिसको चीज पसंद करता है। लोग मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं, मैम मैंने यहाँ डाइट करी, 1 महीना की, 2 महीना की, 3 महीने की, उसके बाद छोड़ दी, और बढ़ गया वेट, बढ़ तो गया, क्यों छोड़ी? क्योंकि अगर आपकी डाइट हाँ, अच्छी नहीं बनी है, आपके अकॉर्डिंग नहीं बनी है, आप छोड़ दोगे। आप छोड़ अब मेरे दोगे। पास जो लोग हैं वो इतना लंबा है टाइम, 1 साल, आपको 12 महीने लगते हैं वेट लॉस करने के लिए। अच्छा 1 साल लगता है। ऑब्वियसली आपने वेट बढ़ाया 1 साल में नहीं बढ़ाया, आपने 2 साल 3 साल इतने सालों में बढ़ाया, उसको कैसे एक्सपेक्ट कर लोगे कि वो 1 महीने में चला जाएगा? तो दैट इज समथिंग क्रैश डाइटिंग व्हिच इज नॉट गुड, है ना। बिकॉज आप अपनी बॉडी में से वाटर वेट को निकाल रहे हैं, अपना मसल लेके जा रहे हैं, अपना मेटाबॉलिज्म निकाल रहे हैं, वो सिर्फ वाटर वेट है, दैट इज नॉट अ वेट लॉस। दैट्स वेरी नाइस थिंग आपने बात करी है वाटर वेट की। तो आजकल जो एक ट्रेंड है कि रात को ना सॉल्ट फ्री डाइट खाओ, यू नो लाइक 7 o'clock के बाद कोई सॉल्ट नहीं आप लो, आप बल्कि मीठा ले लो मे बी, बट सॉल्ट इनटेक बंद करो, मे बी थ्राइस अ वीक और सो ऑन। आप इसके बारे में क्या कहते हो? देखो सॉल्ट फ्री डिनर्स जो होते हैं वो हमारे लिए बने ही नहीं है, बने ही नहीं है। मैं खुद नहीं खाती सॉल्ट फ्री डिनर। मैं अच्छा। सोचती हूँ अगर वो भूखी रहेगी वो कैसा बिहेव करेगी। आपको एक तो नींद नहीं आएगी, आप रात को पलटे रहोगे इधर उधर उधर, मुझे नींद नहीं आ रही, फिर आप सोचोगे मैं मैग्नीशियम की गोली खा लूंगी मुझे नींद आ जाएगी। यही करते हैं लोग, हाँ 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 हाँ। कि मैं गोली खा लूंगी या दूध पी लूंगी रात को हल्दी वाला, मुझे नींद आ जाएगी। पहले खाना तो खाओ फिर हल्दी वाला दूध लो ना। दैट्स अ राइट कॉम्बिनेशन, यू हैव टू गो विद द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड जो आपकी बॉडी के लिए बनाए। सो यू डोंट, आप कहते हो सॉल्ट फ्री डाइट्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप सुबह उठोगे आपकी बॉडी का सोडियम पोटेशियम हिला होगा, जब आप सुबह उठोगे पफी आइज के साथ उठोगे, आपकी एनर्जी नहीं होगी, आपको डिहाइड्रेटेड बॉडी होगी, आप कुछ करना भी चाहते हो वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको सोडियम निकल गया। डिनर्स अर्ली करो, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग। आप 5, 5:30, 6 बजे डिनर करो। अच्छा, इतना अर्ली करना? इतना अर्ली, क्योंकि सनसेट से पहले कर लो, उसमें डाइजेशन आपका फास्ट होगा ना। जब तक सन लेकिन एनर्जी जब आपका सनसेट हो गया उसके बाद आप 7 बजे 8 बजे सोचोगे खाने के लिए, वो किसी का भी वेट लॉस नहीं होने वाला। अगर 6 बजे आप पराठा भी खा लोगे, आई गिव पराठा, आई गिव पकौड़ाज, आई गिव शक्करकंदी, व्हेन दे सी अ डाइट दे ऑलवेज सी ओह मैं शक्करकंदी, आलू, भेलपुरी, टिक्की, इतना सब कुछ खा के मैं पतली कैसे होगी? पराठा विद लॉट ऑफ घी एंड बटर। वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी मांगती है। अगर आप अंदर से खुश हो ना खा के, माइंड गिव यू सिग्नल, दिस इज अ माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। यू हैव टू relax your mind, wow I'm eating this, you have got to with the senses of it, मजा आ गया खा के,
यू नो, जिसको खा के ऐसे लगा अरे मिल्क एंड टोस्ट लेना है, दूध ही पीना है रात को, एप्पल खा के सोना है, ओ माय गॉड आज तो फिर पता नहीं कल वेट कितना होगा। मेरे पास जितने लोग हैं, आई हैव नॉट केप्ट मशीन, वेइंग मशीन इन माय ऑफिस, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन वेट लॉस। आप खड़ते रहोगे, आप सुबह चेक करोगे अपना वेट कितना है, यू हैव टू गो प्रैक्टिकल कि वेट नहीं कम करना है, मुझे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी स्लीप को इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी वाटर को इम्प्रूव करना है, मुझे अच्छा दिखना है, मेरी स्किन अच्छी लगे, मेरे बाल अच्छे लगे, मेरी एनर्जी अच्छी लगे, मुझे पीरियड्स टाइम पे आई, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, मेरे मेनोपॉज ठीक रहे, मुझे क्रेविंग्स ना हो मीठे की ना हो या आउटसाइड डिनर्स की ना हो, मेरी बॉडी बैलेंस में चले। जब आपकी बॉडी आउट ऑफ बैलेंस है ना, तब सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो जैसे आपने बताया कि लेट्स से हमने 6:30 बजे तक परांठी खा लिया, एंड आई थिंक दैट्स द राइट टाइम आप हेवी फूड खा रहे हो, बट समबडी हु स्लीपिंग एट 10 o'clock, है ना, तो 6 बजे खाने के बाद चाहे परांठा भी खाया हो तो आपको 10 o'clock तक थोड़ी बहुत भूख लग जाती है, तो उस टाइम आप क्या एडवाइस करते हो कि हम मंचन करें? बिल्कुल सही बताया, बिकॉज ऑब्वियसली लोग सफर करते हैं इन सब चीज़ों से। तो आप क्या करिए, आप 6 बजे अपना अच्छा सा खाना खाइए जो आपको अच्छा लगता है, चाहे ब्रेड पकौड़ा खाओ, चाहे अंडा टोस्ट खाओ, चाहे सैंडविच खाओ, बट घर का खाना खाना है। यहाँ पे बात आती है घर की, ये नहीं कि उसको जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करना है, ठीक है, होम कुक फूड, घर का खाना खाओ, चाहे तला हुआ भी खाओगे वो आपको पता अच्छा तेल है और फ्रेश कितना है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, और घर का पराठा खाओ, जो आपको अच्छा लगता है आप शाम की खाइए। उसके बाद आपको रात को लगता है, देखो एक तो आपका माइंड है ना, जो उसको आपने ट्रेन किया हुआ है, मेरे को भूख लग रही है, काफी टाइम हो गया खाए हुए, सबकॉन्शियस माइंड, राइट, एब्सोल्युटली, है ना, मैं भूख लग रही, मैं रह नहीं पाती, मैंने खाया नहीं, मुझे खाना चाहिए, बिकॉज़ वो इंसुलिन लेवल स्पाइक कर रहा है आपका, आई नो, इंसुलिन स्पाइक कर रहा है, बिल्कुल, वो शुगर लेवल अप डाउन हो रहा है, बैलेंस ही नहीं चल रहा, एक दिन भूख लगती है, दूसरे दिन लगती है, तीसरे दिन नहीं लगती, इट्स ऑल इन अ माइंड गेम। अच्छा, इट्स ऑल इन द माइंड। कई हैं जिनके माइंड थोड़ा सा ज़्यादा बट फिर भी अगर लगती है, सो आप नट्स खा लो, आप दूध पी लो, आप थोड़ी सी कटोरी सब्जी की खा लो, आई एम नॉट सेइंग डोंट ईट, आपने उसको ब्रेक कर दिया, देन आप लाइट सम परसेंट ऑफ इन द इवनिंग 60-70-80% आप उस टाइम खाइए, और 20% थोड़ा सा आप चाहे एक कटोरी सूप की ले लो, चाहे एक बॉइल्ड एग ले लो, बट वो उस टाइम पे कम ही डाइजेस्ट होगा, तो उस टाइम पे लाइट फूड लो, एक दाल की कटोरी ले लो, दाल पूरा मत लो, हाफ अ कटोरी, पर सॉल्ट के साथ ले सकते हैं, बट सॉल्ट लीजिए, सॉल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम अपनी बॉडी से मत निकालो, थायराइड हिल जाता है, यही करते हैं, व्हाई यू गेट हाइपोथायराइड। यस, सॉल्ट, अब एक तो है कि सॉल्ट फ्री डाइट्स, मतलब इट्स वेरी कॉमन कि सॉल्ट फ्री डिनर्स थे, चलो दैट्स समथिंग, एक मिथ है जो आपने दूर किया। एक है कि सॉल्ट कौन सा खाना है, नाउ देयर आर वैरायटी ऑफ सॉल्ट्स, यू नो, मुझे लगता है चीनी लेने जाती हूँ तो मेरे को 10 प्रकार की चीनीज पता चलती हैं। Then you go to salt, there is a Pakistani salt, there is a pink Himalayan salt, there is a sodium free salt, there is a sodium light salt, I mean I don't know how many of them. देखो जो लोकल सॉल्ट है, आप कोई भी सॉल्ट ले सकते हो, टाटा any ले सकते हो, बिकॉज वो आयोडीन होता है उसमें, है ना, लेकिन आप उसको मिक्स करिए पिंक सॉल्ट के साथ, तो 50%। अच्छा, फॉर कुकिंग, एंड बिकॉज उसमें ज़्यादा मिनरल्स भी होते हैं, अगर आपको थायराइड है या हाइपोथायराइड है या आपको हार्मोनल इश्यूज है, यू हैव टू गो फॉर मोर ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ योर हार्मोन्स, सो प्लीज़ आप घरों में 50% ऑफ द पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक जो भी आपके पास है उसको भी यूज़ करो, बट उसमें मिक्स कर लो थोड़ा सा नमक वाइट वाला, सो दैट यू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। ओके, सो एंड जो हमने सैलेड के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर सॉल्ट डाला, बहुत कम, मिनिमम रॉक सॉल्ट डालिए, काला नमक डालिए, बट कम डालो, वो देखो अगर आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, अवॉइड भी कर सकते हो, किसी को वाटर रिटेंशन का होता है फेस, तो उस टाइम पे आप नमक अवॉइड कर सकते हैं, बट नमक इज नॉट बैड अकॉर्डिंग टू मी, नमक इज नॉट बैड, नमक आई थिंक इज वेरी एसेंशियल, है ना, वेरी एसेंशियल। अब नमक इज वाइट, देन इट्स लाइक ऑल वाइट फूड्स शुड बी अवॉइडेड, ये बहुत पुरानी है, अब नॉट पुरानी बट काफ़ी सालों से चल रहा है, लाइक दिस फ्लावर हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, मुझे लगता है इंसान जिंदा कैसे रहेगा, खाना स्वाद ही नहीं लगता, यू नो, हाउ विल यू ईट, आई लव टू ईट, आई एम अ फूडी, सो अनटिल द फूड इज टेस्टी, मैं तो खा ही नहीं सकती, यू नो, वो सेंसेस ना, हियर आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द सेंसेस, आप खुश हो, आपको सिग्नल, वाओ ये खाना खाया, ये अंदर जाके डाइजेस्ट होगा, वाओ अब ये काम करेगा अंदर, उसको पता है ना सेक्रीट करने जूसेस, पैनक्रियाज में जाना है, अंदर जूसेस सेक्रीट करने हैं, वो आपका डाइजेशन को फास्ट करता है। जब आप दुखी होके खा रहे हो, आपको जो खाना अच्छा ही नहीं लग रहा, वो अंदर जाके क्या करेगा, गैसेस ही बनाएगा, मतलब मुझे लगता है because you're not liking the food, I'm not like, yeah, food is a therapy for me, I think many लोग, काफी लोगों के जिनके लिए food happiness है, I'm one of them, when I
फूड टाइम इज द हैप्पी टाइम फॉर मी बिकॉज आई वुड लाइक कि जो मेरे को पसंद है मैं खाऊं. आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने कॉर्नफ्लेक्स वगैरह कब खाया बिकॉज वो तो पीपल डू healthy हैव नहीं इट. होता. आई डोंट नो बट Yeah. पीपल ईट. आई डोंट नो हाउ टू ईट दैम बिकॉज मेरे को टेस्ट ही नहीं कभी बना. बट नाउ वी कमिंग फ्रॉम नमक टू चीनी. सो चीनी में मैनी पीपल, काफ़ी लोग चाय चीनी के बिना पीते हैं और आदत वो वाली आपकी बात है कि आप जैसे अपने आप को ट्रेन करो. अब मेरे जैसे भी लोग होंगे जो ट्रेन करने की कोशिश कर चुके हैं बट नहीं ट्रेन हुए. यू नो आई स्टिल नीड सम. आई डोंट हैव अ स्वीट मीठा. टूथ. But हाँ, you but like मीठी चीनी चाय. अगर मैंने दिन में 2 बार पीनी है कॉफ़ी या चीनी, आई लाइक बीटेड कॉफ़ी. और चीनी चाय भी पीनी है, इट हैज़ टू बी बिट स्वीट, नॉट वेरी स्वीट बट मीठा होना चाहिए. अब उसमें ब्राउन शुगर होती है, गुड़ है, शक्कर है, स्टीविया है, शुगर फ्री है एंड आई थिंक मेनी मोर होगा विच आई एम मिसिंग. अब उसमें क्या करना है आप प्लीज़ बताओ. देखो शुगर वैसे तो प्रोसेस्ड है, हाँ ठीक है, जी. बट घर का अगर आप हलवा भी चीनी में बनाते हो ना वो हेल्दी है. हेल्दी है क्योंकि वो टेस्टी भी है. कितना डालोगे आप चीनी उसमें? कितना सबके लिए बना रहे हो, कितना एक कटोरी खाओगे. है ना. हाँ, गाजर का हलवा बना रहे हो उसमें चीनी डाल सकते हो. एब्सोल्युटली. बट अगर आपको डेली मन करता है कि मैं मीठा खाऊं या पिन्नी खाऊं, पंजीरी खाऊं, आई ऑलवेज गिव पिन्नी पंजीरी टू माय क्लाइंट्स एंड दे फील वे सो हैप्पी कि मैं विंटर फूड खा के भी पतली हूँ. यू नो, बिकॉज आप डिप्राइव नहीं ना कर रहे अपने लोकल सीजन की, वेट कर रहे हो कि विंटर्स आएंगी मैं खाऊंगी. अच्छा विंटर चलेगी, मैं तो खाया ही नहीं कुछ, साग ही नहीं खाया, बटर ही नहीं खाया, पिन्नी नहीं खाई, पंजीरी नहीं खाई. तो आई ऑलवेज टेल देम, चाहे वो कनाडा बैठा है चाहे ऑस्ट्रेलिया बैठा है, यू शुड ईट योर पिन्नी पंजीरी. घर पे बनाओ आप अपना, क्योंकि ये लोकल फूड्स है, सीजन के अकॉर्डिंगली आपको चाहिए होता है ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके सेल्स के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, है ना. तो आप जो भी पिन्नी पंजीरी हलवा, गाजर का हलवा जो भी आप बनाएंगे तो उसको देसी खंड यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं, शक्कर यूज़ कर सकते हैं. तो वो फैंसी मत रखो, कर सकते हो आप ये. दीज आर द गुड थिंग्स बट नॉट दी ब्राउन शुगर, वो कोटेड शुगर, वो नहीं, वो यूज नहीं करनी. नो ब्राउन राइस, नो ब्राउन शुगर. जस्ट गो फॉर अ नॉर्मल अपना देसी खंड, शक्कर, कोकोनट शुगर भी आती है. कोकोनट शुगर अच्छी है बट वो है वेरी एक्सपेंसिव. कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, है ना. कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जो जस्ट गो फॉर अ देसी खंड या देसी शक्कर, देसी गुड़, उसमें बनाइए. तो गुड़ एंड शक्कर आल्सो हैव कैलोरीज. नथिंग हैव कैलोरीज. मत सोचो उसके बारे में. वाओ. नथिंग कैलोरीज यहाँ चलती रहेंगी ना. मैं कभी पतली नहीं फिर तो पानी से भी वेट पुट ऑन होता है कि हाँ, डरोगे ना, आप डर रहे हो अपने डर आप रहे से. हो. आपको सोचना बंद करना पड़ेगा. जिंदगी जियो अपनी. आप सोचो कि मैं खा पी के भी पतली हो सकती हूँ, और करके दिखाओ. I've seen people doing the right way, खा पी के पतले, कपड़े फिट आते हैं, इंच लॉस हो रहा है, मेडिकल इश्यूज जो थे ठीक हो रहे, चाहे वो कैंसर. आई गिव कैंसर डाइट्स ऑल्सो. कीमोथेरेपीज के बाद कौन सा प्लान देना है जिनको उनको खड़ा करके, क्योंकि ये सब चीज़ें माइंड से है ना. आप सोचो तो सही, मुझे कुछ करना है लाइफ में, या अपनी बॉडी के लिए कुछ करना है, मैंने अपनी बॉडी को हील करना है इंटरनली. अगर आप सोचोगे तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल देन. सो माइंड हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, है ना, विद द बॉडी. तो मतलब अब ये बताएं आप कि जब हम खाना खा रहे हैं, खाना छोड़ो, वैसे भी अपना लाइफस्टाइल ऐसा है, हाउ डू यू ट्रेन योर माइंड कि वो बॉडी के साथ अलाइन रहे. क्या करना चाहिए. माइंडफुल क्या होता है. माइंडफुल ईटिंग. क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपका दिमाग आपके सेंसेस से रिएक्ट कर रहा होता है ना. तो आप जब खाना खा रहे हैं, आप आराम से खाना खाओ, चौकड़ी मार के खाना खाओ, पद्मासन जो हम कहते हैं, ठीक है. फिर जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो कैसे, तो आराम से बैठ के खाओ, लेकिन नो डिस्ट्रैक्शन, नो टीवी, नो फोन्स, माइंडफुल ईटिंग, है ना. आपको पता हो आपने कितना खाना खाना है. यहाँ पे पोर्शन साइज भी आता है. ये नहीं कि आप इतना बड़ा प्लेट लेके बैठ जाओ, खुश होकर खा रहे हो, और है ना. एक प्लेट लो, उसको एक अच्छा सा, मतलब आई वुड सजेस्ट एक क्वालिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी ना बढ़ाओ, है ना. क्वालिटी ऑफ राइस, चटनी, पापड़, अचार, गुड़, थोड़ा सा छाछ या कांजी प्लेट में रखी हो. आपको देख के मज़ा नहीं आएगा. यहाँ से आता है वाओ, प्लेट, वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी. सो आई वांट वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू बी एडेड इन अ फूड. जहाँ पे आपके न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं खा रही हूँ. वो बॉडी में जाके क्या करेगा, एब्जॉर्ब होगा. एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन से आपका जो पैरामीटर्स हैं वो सारे बेटर होना शुरू हो जाएंगे. तो जब बेटर होना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली वेट लॉस होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वे. उसको टॉर्चर मत करो. हमने कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं जाना कि हमें पतले होना है. पतले होने का ट्रेंड सबको अच्छा लगता है, बट पतले हम खुद भी हो सकते हैं. वी डोंट हैव टू डू अ डाइट्स ओनली, सो कॉल्ड डाइट्स. एंड देन मेडिसिन्स, है ना, कि ये वीकनेस आ गई है, वो वीकनेस. मेडिसिन मत खाओ, बिकॉज हर एक बीमारी का सोल्यूशन आपके पास है. घरों में हमारी स्पाइसेस हैं, हमारे मसालाज हैं, हमारी सब्जियां हैं, हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, हमारी दालें हैं जो हम खाते नहीं हैं.
हैं, हम ज़्यादा हाँ, प्रोटीन पे फोकस नहीं करते, हमारी नहीं करते, वेजिटेरियन डाइट में वैसे भी प्रोटीन लेवल कम होता है, कम सो होते हैं। यू हैव टू फोकस ऑन अ वेरी रिच डाइट, अ गुड डाइट, अ गुड गुड डाइट क्वालिटी जो ऑफ आजकल सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जी, फैट, मिनरल्स, हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो उसका एक कॉम्बिनेशन में बनाओ। हुँ, जब आप उसे कॉम्बिनेशन में बनाओगे, वो उसको सस्टेन कर पाओगे ना काफ़ी जी, लंबा। जी, जी, वरना जी। आपको इतना सा लगेगा मैं 1 महीना करूँगी बस चैप्टर बंद, मैंने तो 4 किलो को प्लस कर दिया, 8 किलो 2 8 महीने किलो कर बाद। दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ, क्या आपने क्या फ़ायदा? सीखा अपनी लाइफ तो से? इसमें मेडिटेशन हेल्प करता है? मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है चारों। कैसे करता है? मतलब पहले ये बताएँ मेडिटेशन कैसे करें? देखो मेडिटेशन मीन्स अब एक तो अपना माइंड, जितना हमारी लाइफ है, वी आर ऑल ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ हुँ, वर्क एंड लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड, है ना, हम अपने लिए हुँ, टाइम नहीं है, वी आर सो बिजी पीपल, है या ना। तो एक थोड़ा आराम से बैठ के आंखें बंद करके डू अ लॉट ऑफ डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग विल हेल्प यू अ लॉट, ओके, बिकॉज ऑक्सीजन ही नहीं जाती हमारे या ऑर्गन्स पे। जब हाँ, हमारे लीवर, पैनक्रियाज, किडनीज प्रॉपर ब्रीथ करेंगे ना, तो हुँ, हमें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आने वाले। यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, हमारे साइनस बढ़ रहा है, एलर्जीज बढ़ रही है, मौसम चेंज हो रहा है। जी, So you have to do a lot of deep breathing. I always tell my people to do a lot of focus on deep breathing. अब जो नहीं करता उसको डांट पीटती है। अच्छा फिर डीप ब्रीथिंग इज़ लाइक Deep breathing 4 means सेकंड्स इनहेल you have to sit quietly, अपना back straight होना चाहिए, हुँ, and take a long breath through nose, है हुँ, ना, 4 seconds के लिए। हुँ, Inhale हुँ, and then hold your breath जितना आप रख सकते हो, and हुँ, then hold out, like breathe out फ्रॉम through mouth. माउथ ओके, ओके, So breathe out, exhale should be लंबा, अच्छा, राइट। जब आप नॉस्ट्रिल से इनहेल कर रहे हो, फिर उसको होल्ड कर रहे हो ब्रेथ को, फिर ऑक्सीजन जा रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड अपना काम कर रहा है, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर लंग्स फ्लो, काम कर ब्लड रही फ्लो, है। सेल्स रिजुविनेट हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यही हम कह या ऑफ सकते कोर्स हैं। दैट हैप्पी दे कि आर डांसिंग, वाओ, हाँ, कि हमें हम चेंज हो रहे हैं, है या ना। तो हमें जब हम चेंज हो रहे हैं तो हमारी बॉडी हमें बोल रही है कि वाओ, आई एम लाइकिंग द वे, हमें या एजिंग भी नहीं होगी जल्दी, हाँ है बिकॉज़ ना। डीप ब्रीथिंग तो इज़ बिकॉज उससे सेड आपको स्किन पे भी फर्क पड़ता है। या जिसको नींद नहीं आती, दे शुड डू अ लॉट ऑफ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो जिसको दैट ब्रेन में एंजाइटी भी होती है, ऑक्सीजन जाए ऑक्सीजन, या आपके सेल्स रिजुविनेट हो रहे हैं, या आपके सेल्स डैमेज होने से आपको बचा बचते रहे हैं। हैं आपको हाँ कभी एंजाइटी है, आपको नर्वसनेस है, आपको पैनिक हो रहा है, डू अ डीप ब्रीदिंग, या सॉर्टेड। सॉर्टेड मतलब बीपी बढ़ गया, बीपी कम हो गया, शुगर बढ़ गई, ये हो गया, डीप ब्रीदिंग इज अ मैजिक। इज़ अ मैजिक डीप ब्रीथिंग इज़ अ नींद नहीं मैजिक आ रही, डीप ब्रीदिंग करो। मेरे को ये बताएं कि कई बार ये भी फील होता है कि हम हेल्दी खा रहे हैं लेकिन वी आर ऑलवेज फीलिंग लो इन एनर्जी कि हमारे अंदर मतलब एनर्जी नहीं है जान नहीं है मतलब टायर्ड वाई सो मतलब क्या चीज़ टायर्ड का एक ही रीज़न है क्या चारू, है कि आपका बॉडी में सोडियम कम है, आपकी बॉडी में पोटेशियम कम है, आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हो, आप पानी ऑलराइट कम पी रहे हो सीजन के हिसाब से, है ठीक ना। है आपकी डाइट में अगेन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, विटामिन डी कम है आपकी बॉडी में, B12 कम है, आयरन लेवल कम है, एनीमिक होते हैं, आपकी एनर्जी कभी भी खड़े नहीं हो पाती है। अगर अच्छा किसी का भी आयरन लेवल कम है, फेरिटिन लेवल कम है, आपकी एनर्जी डाउन ही रहेगी। तो दैट इज दीज आर द रीजंस टू बी चेक्ड ऑन रादर देन क्योंकि डाइट को या आपको सो कि अच्छा जब आप सोचो मैं डाइट ही फॉलो करूंगी, पहले अपना लेवल्स चेक कराओ, अगर कम है टेक सप्लीमेंट्स ओनली देन, जब आपको पता है मेरे लेवल्स बहुत कम है। वरना आपका डाइट से यू कैन जस्ट बूस्ट योर आयरन लेवल, यू कैन बूस्ट योर विटामिन डी लेवल, यू या कैन बूस्ट योर B12 और प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक आई टोल्ड यू, है ना। प्रोटीन तो हाँ प्रोटीन बढ़ाओ हर एक मील में, प्रोटीन ब्रेकफास्ट में भी दालें ऐड करो, लॉट ऑफ दाल्स, इतना वैरायटी है पता भी नहीं होता है दो जी जी कौन जी एक जी ही येलो दाल के पीछे पड़े पीछे रहते बड़े हैं। हाँ हाँ So you have to introduce more dals in your breakfast, lunch, dinner. Sprouts को ऐड करो, sprouts are a magic अच्छा सुपर फूड। स्प्राउट्स को जब हम अंकुरित करते हैं, उसका आपका न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जब आप उसको थोड़ा रोस्ट करके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में खाते हैं, यू कैन सी द That डिफरेंस। अच्छा that's so nice okay so चलो let's start with the routine या सुबह उठे और सुबह उठ के हमने चिया सीड्स वाला पानी पीना है नहीं ये पीना, गरम वो नींबू सबकी पानी वाला बॉडी पीना अलग है। है आई डोंट नो सबकी बॉडी अलग है ना। मैंने वो देखा चिया सीड सुना था, बेसिल सीड सुना था, बेस या एप्पल साइडर विनेगर सुना था, बिल्कुल, घी yes. कॉफी सुना था, घी कॉफी कोकोनट ऑयल घी में उसमें कॉफी में डालना हल्दी था। वाला पानी सुना सब था कुछ अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। हाँ, आई एम हाँ. नॉट कंप्लेनिंग, दिस इज Yeah. बैड। अंडरस्टैंड योर बॉडी, क्या आपको सूट करेगा, मेरे को तो गर्म है पानी ना। से ब्लोटिंग हो जाती है आई डोंट आप नो 1 लीटर पानी सुबह उठ के पियो, 1 लीटर ऑब्वियसली 1 लीटर इज ऑलमोस्ट इट क्लींस योर सिस्टम, स्किन क्लीन होती है, आपके ऑर्गन्स क्लीन होते हैं, आपको अच्छा एसिडिटी नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन योर इंटेस्टाइन, देन थिंक ऑफ फूड।
All right. Then have your So 1 breakfast, liter nuts. water is almost like what? How many glasses of water? If we talk about 4 glasses 4-5 glasses in the morning. in the morning, कैसे 3-4 पी glasses. सकते हैं? धीरे धीरे सिप करो, आराम से बैठ के enjoy 1 that घंटा? water. ये पानी मेरे जाके इंटेस्टाइन को Oh my क्लीन God. करेगा. तो You have to make that sense of doing it. उसको एक Yeah. टॉर्चर मैंने बोला था पानी पीने के तो लिए. बस उसको दवाई की तरह पी लो. मतलब you should enjoy. I've seen people when I talk to them, मैम I- आपने बोला था आप 1 लीटर पानी पीने के लिए, बट आपने उसको पिया कैसे? हाँ, है तो ना? you can start आप slowly. स्लोली एक ग्लास से ग्रेजुअली 2 स्टार्ट ग्लास करो, करो. 1-2 गिलास पियो. अगर आप पी पाते हो, बट आराम से हो जाता है. आप 1 लीटर भी पानी पी सकते हो. धीरे धीरे आप हाँ, उसमें वो तो- लेमन डाल सकते हो. अगर आपको डिहाइड्रेटेड बॉडी है, अगर आप आपका सोडियम लेवल लो रहता है, तो आप पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट डाल के पियो. You will feel a अच्छा, great okay. effect on your energy levels. घी भी डाल के पी सकते हैं. घी गरम खाने में पानी. बना है. पानी घी में नहीं खाने, है. पानी में क्लिनजिंग का काम करता है, आपका कोलन क्लीन करता है. बट इज घी. इट रिकमेंडेड कि आप गर्म पानी में बट अगर आप मील्स में घी लोगे ना, लाइक it's one of ब्रेकफास्ट the- लंच डिनर में, बिकॉज वो एसेंशियल फैट्स होते हैं, तो अगर आप लंच में ब्रेकफास्ट में 1 चम्मच काऊ घी ऐड करोगे और रोटी के ऊपर लगा के या दाल के ऊपर वो खाओगे, ज्यादा बेनिफिट करेगा. 3 to 4 टीस्पून इन अ डे. 3 to 4 teaspoons. Wow, I love basically. I तो love घी it. से यू विल सी द स्किन डिफरेंस, योर हाँ. एनर्जी, विटामिन डी Yeah. एब्जॉर्ब करता है. हमें पता ही अच्छा. नहीं है. घी खाते नहीं, ड्राइनेस, विटामिन डी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा आपकी बॉडी. Okay. Okay. It's a connection between vitamin D absorption with ghee, essential fats. So आप जब- Coconut oil, ghee, white हाँ. butter. अगर ये तीनों चीजें डाइट में नहीं है, your diet is lacking the nutrients. and अगर आप ये खाते हो तो विटामिन डी आप बढ़ जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है. अगर आप अच्छा. विटामिन डी रिच फूड्स खा रहे हो विद हाँ. घी, हाँ. जैसे आप एग खा रहे हो, या कोई आप विटामिन डी के साथ कोई सप्लीमेंट भी आप ले रहे हो, या कोई और सुपर फूड ले रहे हो अपनी डाइट में, तो वो घी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, बिकॉज ये एसेंशियल फैट्स है. कोकोनट ऑयल हो गया, घी हो गया, व्हाइट बटर हो गया. हम इन सब चीजों से पीछे हट चुके हैं. वी आर मोर इनटू फैंसी थिंग्स नाउ. मत करो अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़. वाओ. लेकिन अब हमने पानी पी लिया. अब ये बताओ, आपकी मतलब कॉफी और चाय इज द वन थिंग जिससे मॉर्निंग स्टार्ट होती है, तो इज इट ये नहीं राइट थिंग? करना चाहिए. मतलब ये तो भाई लगता है देखो एडिक्शन है. हाँ. मुझे चाय नहीं मिली, मेरा हेडेक होता हेडेक. रहा, और है सुबह ना? सबसे पहले हमने चाय का ग्लास बनाना है, आप कॉफी. सुबह उठे, पानी पियो, फिर हाँ. उसके बाद नट्स खाओ, अच्छा. भिगोए हुए रात के नट सीड्स, हैंडफुल ऑफ इट. ओके. फिर उसके बाद आप एक फ्रूट खाइए, बनाना खाओ, एप्पल खाओ, चेरीज खाओ, चीकू खाओ, जो आपको पसंद है. ओके. उसके बाद आप चाय के बारे में या कॉफी के बारे में फिर तो सोच वैसे दिल सकते नहीं हैं. करेगा. आई थिंक यू डू सो मच. अगर आप खाली पेट चाय पीते हो, हाँ. ऑब्वियसली वो एसिडिक बन जाती है. आप रात को बॉडी में फास्टिंग में थे ना, डिनर करके आप सो गए, हाँ. आपकी बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना. Nutrients और तो कुछ उसको solid. एसिडिक थोड़ी देना है बॉडी को. हाँ, उसका हाँ. एसिड नहीं लेके आना, ताकि आपकी बॉडी स्पाइक ना करे आपकी शुगर लेवल के Yeah. साथ, या आपको एंटासिड खाने की जरूरत पड़े. तो आपकी लाइफस्टाइल ही तो है ये. अगर आप स्टाइल जीने का बदल लेंगे तो आसान है तरीका. तो कॉफी इज नॉट द राइट थिंग अपना दिन शुरू करने के लिए, और चाय भी. तो आपने कितने लोगों का दिन तोड़ा चाय, है? कॉफी इज नॉट बैड, टाइमिंग्स आर बैड. या है ना? बट हम अगर हम उसको चाय को 11 बजे पी लेंगे या हाँ. 4 बजे पी लेंगे, 5 बजे के बाद नहीं पियेंगे, वो डाइजेस्ट होने वाली. मसाला चाय, ऑलवेज रिकमेंड यू टू हैव लॉट ऑफ स्पाइसेस इन चाय. ओके. इवन कॉफी भी. कॉफी जब हम मसालों के साथ डालोगे, कॉफी आई हैव सिनेमन, सिनेमन, स्टार एनीज, Yeah. मुलट्ठी, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची Okay. बनाओ उसको, आपको कभी ब्लोटिंग नहीं होगी. या इट विल डाइजेस्ट यू मोर. Digest सिर्फ you. पत्ती उबाली या कॉफी डाली, वो चाय कॉफी का मजा भी नहीं मजा है, और नहीं है. डाइजेस्ट भी नहीं होने नहीं वाली कि होने. मुझे तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मैं ये नहीं पी सकती, हाँ, मैं वो नहीं हाँ, पी हाँ, सकती. हाँ. ऑलवेज यूज स्पाइसेस. हमारे घरों में स्पाइसेस कम यूज होते हैं, पता ही नहीं है लोगों को स्पाइसेस यूज कैसे करने हैं. या वो मार्केट का कैच का मसाला ले आते हैं. मेक स्पाइसेस एट होम. या ऑल दीज स्पाइसेस. स्पाइसेस को आप उसके बाद पराठा खा ले डिनर ब्रेकफास्ट में. बिल्कुल खाइए, पराठा खाइए, जो आपको मतलब पसंद है. तला हुआ पोहा types? खाइए, तला हुआ नहीं, सूखी रोटी या ऊपर से घी कम लगा के उतार के घी मक्खन लगाइए. दैट्स द हाँ. करेक्ट वे ऑफ ईटिंग इट. नॉट टू कुक द घी. नॉट द कुक द घी. पोहा खाइए, इडली खाइए, उत्तपम खाइए, चीला खाइए, पराठा खाइए, शक्करकंदी खाइए, जो आपको पसंद है. Oh, आप lovely. सोचो कि आपको क्या पसंद है, क्योंकि Okay. जब आप अपने आप को समझोगे ना कि मुझे ये पसंद है, Yeah. मेरा डाइट ऐसा होना चाहिए, तो आप उसको जिंदगी भर फॉलो करना चाहोगे. एब्सोल्युटली. उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड पे नहीं आप करोगे. कंटिन्यू कर सकते बिकॉज मेरे पास लोग हैं 6 महीने साल, उनको पता ही नहीं लगता साल भर. अच्छा इतना मजा आया, आई वांट टू कंटिन्यू मोर, आई वांट टू कंटिन्यू मोर. हाँ, You know, हाँ. you understand. So I want कि you should enjoy the way you are doing it.
You should Yeah. know I enjoy my life, not depriving myself कि मैं ये नहीं Yeah. खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, मैं मोटी हो जाऊंगी. आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप यहाँ नरिशमेंट के बारे में सोच रहे हो. नरिशमेंट के बारे जब में नरिशमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका आप वेट हो लॉस और जाएगी. फैट लॉस होने वाला है. Oh, lovely यार. We should have such dietitian, not dietitian but nutritionist. इन्होंने मेरे को स्पेशली बोला है कि Thank you मुझे so dietitian much. नहीं बोला है Because she, dietitian plan a diet, you know. yeah, and she plans your mind and body connection. So a healthy lifestyle basically. Very important. So she is a nutritionist and a health expert. Yeah. तो Thank you so very much. So okay, now एक ये चीज़ है कि 2-2 घंटे के बाद खाना चाहिए. उससे मेटाबॉलिज्म remains Fast होता है. yeah, stable and strong. Is it ये क्या मिथ है कि मिथ है, but देखो आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है, हाँ, उसका दिन स्टमक को नहीं रेस्ट है. देना Yeah, जरूरी है. yeah. अगर आप खाते रहोगे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहेगी. उसको एक खाना मिल चुका है, उसको 4-5 आवर्स लगते हैं उसको डाइजेस्ट नरिश करने के लिए, उसको प्रॉपर अपने सेक्रीशंस के लिए. सो उसको प्लीज बार बार खाना मत दो. बच्चों को भी बोलते हैं बेटा खाना खाओ, भूख हाँ, लगी 2 है घंटे हो खाओ. गए कुछ नहीं बेटा खाया. खाया नहीं इसने, सुबह से खेलने जाएगा, बेटा खा. I know. अंडरस्टैंड उसको भूख नहीं है, डोंट फोर्स देम. And that is what we do in our Indian करो. culture. Yeah. वो उसकी इन्फ्लेमेशन उसी की बढ़ने वाली है. आई हैव सीन किड्स को भी शुगर होती है, Yeah, उसको भी इंसुलिन yeah. लगते हैं इसी के कारण, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ के बच्चों के कमजोर हो कि खा जाएगा, लो, खाएगा कमजोर हो नहीं, जाएगा, उसको भूख हाँ. नहीं है. और हम भी ऐसे ही करते हैं, हम बिना भूख से खाते हैं. हाँ, आप समझो मुझे भूख है, मैं अच्छा सा खाना खाऊंगी, फिर 4 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी, फिर आप शाम को अच्छा सा खाना मील खाओ, आपको नहीं, बिकॉज आपकी बॉडी आपसे बात करना शुरू करती है. यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ. कोई और नहीं बात करेगा, आपको खुद ही अपने आप को समझना एंड आई थिंक पड़ेगा. यू वेरी राइट कि हम जो ये वो सबकॉन्शियसली ट्रेन किया हुआ है ना कि कोई बोलते हैं कि 2 घंटे, अच्छा 2 घंटे हो गए मैंने कुछ खाया नहीं, ओ माय गॉड, मेरे को चक्कर आ जाएंगे. अब तो मेरा मेटाबॉलिज्म गया है ना, और उस चक्कर में मैं खा रही हूँ. एंड देन यू हैव स्नैकिंग, we keep on snacking. Snacking is not bad. Yeah. But कौन सी स्नैकिंग आप कर रहे हो? आप उस टाइम पे अगर आपको भूख लग रही है, पानी पियो, एक नारियल पानी पियो, that's a fluid intake है ना. आप उस टाइम पे ब्लैक टी पियो, लाइक लेमन टी पियो, आप उस टाइम पे कैमोमाइल टी पियो, आपको रिलैक्स करेगी, वो पानी है. लेकिन अब हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं पानी के साथ और भूख के साथ. हमें लगता है हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही होती है. व्हेन पीपल आर हंग्री, आई ऑलवेज टेल देम एक गिलास पानी पियो, एक गिलास पानी या नारियल पानी पी लो, 2 गिलास पानी पी लो, आपको नहीं भूख लगेगी. नहीं लगेगी. हम लोग प्यास लगती है, हम पानी कम पीते हैं, इसलिए हमें समझ ही नहीं आता ये भूख थी प्यास थी. ये भूख थी प्यास थी. अच्छा, भूख खाना खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ मिसिंग है. खाना चबा के नहीं खाया. हाँ, 2 slow रोटी eating. 3 रोटी पड़ी है, अच्छा खा रहे हैं, फोन देख रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, हाँ, अच्छा ये ले आओ, उठना नहीं है. सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा है, खाया बैठे, खाया बैठे, खाया बैठे. सो यू हैव टू मूव योर बॉडी एंड यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी. जितना खाना चाहिए उतना ही खाओ, बट चबा के खाओ. आपको पता होना चाहिए आपने 1 रोटी खाई है, 2 खाई है, आपको रोटी कितना खाई है. चावल चाहिए, कितना दाल चाहिए. क्या यू शुड नो. मतलब वो तो जो वेट लॉस कर रहे हैं उनको तो माइंडफुल, मतलब नॉट माइंडफुल बट दे डेफिनेटली हैव अ चेक ऑन देयर पोर्शन साइज. वो तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट होता है. बिल्कुल बिल्कुल. अब मैं आपसे थोड़े से फूड्स, बिकॉज आप हो जो बोल रहे हो कि खाना जो बजे खाओ, यू नो, शाम को भी, बट दैट आई एग्री विद कि 6 बजे तक आप अपना अच्छा खासा ईट लाइक अ किंग. दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. तो बनानास, सो दूध, जब आप बनाना खाते हो तो क्या वो वेट इंक्रीज करता है? बनाना को वैसे ही डराया हुआ है, आलू को वैसे ही डराया हुआ है, शक्करकंदी को वैसे ही डराया हुआ है. सब मुझे बोलते हैं मैम बनाना, शक्करकंदी, ये कैसी डाइट है? इवन जिमीकंद हो गया है ना. तो हाँ. कोई चीज आपको डूज एंड डोंट्स पता होते हैं ना. डूज एंड डोंट्स. ओके. डूज मतलब जो करना है, ब्रेड खाना है, दूध पीना है, लौकी खानी है, घिया खानी है, इसका जूस पीना है, वो पीना है जी, ठीक है. डोंट्स पता है, आलू नहीं खाने, शक्करकंदी नहीं खानी, एंड देन कटहल नहीं खाना, अरबी, बिकॉज इनसे कार्ब्स हाई होते हैं और शुगर बढ़ जाएगी और वेट बढ़ जाएगा आपका. है ना. तो वो रॉन्ग कंसेप्शन है इसका कि फूड के साथ कि ये वेट बढ़ेगा. अगर आप नहीं खाओगे, लोकल फूड है ना ये सारी चीजें, अगर विंटर्स चली गई, आप शक्करकंदी गर्मियों में थोड़ी ढूंढोगे, है ना. लोकल चीज से हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हमारे सेल्स बन रहे. सो वी नीड दैट लोकल फूड्स कि हमें शक्करकंदी, आलू सब खाना है, बिकॉज इन सब में बनाना हो गया, शक्करकंदी हो गया, दे हैव पोटेशियम जी, है ना. जो हमारे क्रेविंग्स को, अगर आपको रात को भी भूख लगती है, शाम को भी आप एक बनाना खाओ, सो जाओ, आपको नींद आ जाएगी अच्छे से. तो व्हाई डू वी से कि इनसे वेट, बिकॉज ऑफ द कार्ब्स दे आर कॉम्प्लेक्स कार्ब, इनसे कोई वेट नहीं बढ़ता, ये डाइजेस्ट होता है, दे आर प्रीबायोटिक. बताओ. वो आपके डाइजेस्टिव लेयर में एक इन्फ्लेमेशन से बचाता है आपको. आप जो भी खाओगे आपको ब्लोटिंग गैस नहीं होगी. बनाना इज सो सच अ सुपर फूड. तो इज देयर सम टाइम कि रात को या दिन में इतने बजे तक खा लो ये सारी चीजें? रात को कार्ब्स खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? कार्ब्स आर नॉट फैटनिंग.
ठीक है, आप थोड़े से राइस खाओ, थोड़ी सी दाल खाओ, थोड़ी सी सब्जी खाओ, थोड़ा सा स्प्राउट्स लो, थोड़ा पनीर की सब्जी या कोई भुर्जी डालो, आपका प्लेट प्लेटर बन गया ना, थोड़ा सा खाना, सब न्यूट्रिएंट्स मिल गए उसको। एंड दाल चावल इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वो डाइजेस्ट होता है। किसी को गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, दाल चावल विद घी इज़ अ लवली कॉम्बिनेशन। उससे आपको कभी सुबह ऐसे नहीं होगा कि मैं ब्लोटिंग हो या एसिडिटी है या कॉन्स्टिपेशन तो है। ये रात को खा सकते हैं? रात को खा सकते हैं, बट देन अगेन कई लोग चावल को भिगोते ही नहीं है। ओके। चावल ओवरनाइट भिगोना, दालों को 16-17 आवर्स भिगोना, जितना भिगोएंगे आप उतना न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होता है। इज इट? चावलों एसिडिक को होता भी? है ना, एसिड होता है उसमें, दालों में, चावलों को भी भिगोना होता है। कितनी देर? एटलीस्ट 7-8 आवर्स आप भिगोइए उसको एंड देन कुक इट, वो ज़्यादा डाइजेस्ट होंगे। द मोर यू आर कुकिंग द फूड, सोकिंग द फूड, सोक हम नट्स को इसीलिए करते हैं ना, वैसे ही हम दाल्स, पल्सेस, राइस को आप जितना डिप करेंगे उतना उसका डाइजेशन बेटर होगा, बिकॉज वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे क्योंकि वो प्रॉपर मैश्ड है, कुक्ड है। ओके। सो इवन जैसे मूंग की दाल है, दैट इज लाइक इंस्टेंटली हम बना देते हैं ना? नहीं, करिए ऐसे अच्छे से। मूंग दाल, मूंग दाल को ये 2-3 घंटे भिगो के रखना है? 2-3 नहीं, ओवरनाइट। अगर आपको कल रात को बनानी है, आप आज रात को भिगोइए या सुबह भिगोइए। ओके। The more you soak, the more you feel the change in your body. If you're not soaking, there's a lot of inflammation in your body. ऑल राइट। Obviously, Well, this is something like आज हमारे तो होता है ऐसे कुछ नहीं बना है तो soaking is very important. For We don't dal and soak- चावल। We don't soak दाल्स, pulses, nuts भी ऐसे ही खा लेते हैं, है ना? सोक करिए उसको। आपका जैसे जैसे एज बढ़ता है, आपके इंटेस्टाइन वीक होते हैं, उसको अच्छा सा खाना सोकिंग एब्जॉर्ब करने के लिए कुक्ड खाना चाहिए, सोक्ड खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। जब आप उसको एक वो आप खिचड़ी दाल चावल बनाएंगे तो वो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट जल्दी करेगा और आपको कोई गैस नहीं होने वाली, कोई हेयर फॉल नहीं होगा, कोई पीसीओडी नहीं होगा, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। एंड राइस इज नॉट फैटनिंग, कार्ब्स आर नॉट फैटनिंग इफ यू आर मेकिंग विद द राइट अमाउंट ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स, है ना? तो आप उसको एक कॉम्बिनेशन में बनाइए, डोंट गो फॉर ओनली चावल। हाँ ऑफ कोर्स। तो उसको एक कॉम्बिनेशन में बनाइए। अगर आपको रात को दाल भी नहीं खाना है, तड़का वाला दही बना लो, हैव इट इन द नाइट टाइम। जो आपको पसंद है वो खाइए, वो मत दीजिए करिए जो आपको डाइटिशियन ने डाइट बना के दी है, वो आपके लिए नहीं सूट है। राम राम आपको जिसको देख के खुशी नहीं हो रही, वो आपकी बॉडी में जाके क्या करेगा? आई हैव सीन पीपल डाइट के बाद मतलब रात को देर लाइक अच्छा हमने तो नहीं हमने खा लिया हमारा, एंड बाहर भी हम बैठे हैं डिनर्स पे तो दे आर लाइक नहीं आई एम ऑन डाइट, एंड वो मेरे को शक्ल से दिख रहा होता है कि आजकल सभी ये कहते हैं कि आई एम ऑन डाइट, सब डाइट फॉलो करते हैं। आई लव द फूड बट आई एम ऑन डाइट। पता नहीं है, इट्स अ लैक ऑफ नॉलेज आई वुड से। या नॉलेज नहीं है। सो रात को आपने जैसे कहा आई एम कटिंग योर पॉइंट, एज इन नॉट कटिंग, रीक्वेश्चनिंग योर पॉइंट कि प्रोटीन्स जनरली कहते हैं कि रात को प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, कार्ब्स रात को अवॉइड करो, है ना? तो आप कह रहे हो रात को दाल चावल भी खा सकते हो। डिनर लेट है तो कभी मत खाओ। डिनर लेट है तो कुछ भी मत खाओ ना। मतलब डिनर लेट मत करो ना। इफ यू वांट टू अचीव अ गुड हेल्थ, इट्स अ लाइफस्टाइल नाउ अल्ट्रेशन, है ना? जी जी तो आप 7, 7:30, 6 बजे तक अगर ये आप दाल चावल खाओगे, सब आप कुछ, खाओगे, हाँ। कोई आपका वेट नहीं बढ़ेगा। Okay. अगर आपको पता है मैं डिनर पे भी जा रही हूँ सपोजिंगली, हाँ जी, इफ यू आर प्लानिंग टू गो आउट, आप दाल चावल खा के जाओ। कम खाओगे फिर वहां जाके क्या करोगे? टिक्कास खा लो, ग्रिल्ड प्लेटर खा लो, बारबेक्यू खा लो, स्टीम्ड खा लो, हाँ, कम खाओगे। कम खा- खाली पेट जाओगे, ज्यादा खाओगे, I वही तो आप know, गैसेस बना रहे वही हो। गैसेस बना रहे उसको हो। खाली पेट एसिड बन रहा है ना, ऐसे जी 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 स्टमक एसिड बना रहा है। और वो अब जो भी खाओगे वो आप घर आओगे पेट फुला के आओगे, सिंपल सी बात है। एंड ये बताओ बहुत खा लिया, बहुत, हाँ हमेशा तो अब बहुत सांस नहीं आ रहा है। फिर सोएंगे, अब डाइटिंग पे, फिर हम इंस्टाग्राम देखेंगे। अब कौन सा खाना बंद करना है 10 दिन के लिए जिसकी वजह से वो पेट ठीक हो जाए। आई एग्री। फिर हम पानी पिएंगे, जीरा वाटर, ये वाटर। फिर अपने तो बॉडी को मैसअप क्यों कर रहे हो? जीरा वाटर, ये वाटर इज हेल्पफुल फॉर यू, है ना? बट आपने खुद ही अपना बॉडी को मैसअप करके चले हो ना, उसको मत करो ऐसे। अगर हम रात को लेट खाना खा रहे हैं, लेट्स से वी आर हैविंग लेट फूड, है ना, तो वो क्या खाएं? मतलब इन केस आप नहीं 6 o'clock somebody is traveling, और क्या होता है घर में कभी कोई अनकॉल्ड गेस्ट आ गए, उनके साथ भी आपने कंपनी करनी है, तो या घर में कोई बहुत स्वाद सा लेट डिनर किसी ने ऑर्डर कर लिया, तो क्या करो फिर? आप क्या मतलब व्हाट यू शुड वॉच कि ये मैं खाऊं? सपोज लेट्स से मैंने 6 o'clock कर लिया अपना अच्छा खाना खा लिया। हाँ जी। अब रात को मुझे 9 o'clock फिर से खाना पड़ रहा है। हाउ लकी आई एम, रात को 9 बजे मुझे फिर से बहुत अच्छा सा एक खाना दिख रहा है,
तो क्या खाऊं मैं थोड़ा थोड़ा खाइए, मैंने, बट इज इट लाइक मिक्सिंग ज्यादा प्रोटीन्स मत करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, है? आप उनको बोलो मैं तो फिश ही खाऊंगी, मैं चिकन ही खाऊंगी, मैं अंडा ही खाऊंगी, मैं पनीर ही खाऊंगी, हाँ उनके साथ बैठूंगी भी फिर खाऊंगी भी नहीं, है ना, वो अच्छा भी नहीं लगता। अब खा के पतले हो रहे, वो देखेंगे अरे तो खाती भी है फिर भी फिट है हाँ है ना। हाँ तो आप सोचो कि अगर मैं उनके साथ बैठी हूँ तो थोड़ा थोड़ा खा लूँ, बट ज्यादा मिक्सिंग मत करूँ। ज्यादा मिक्सिंग करके भी वेट बढ़ता है, आप ब्लोटिंग फील करोगे। मिक्सिंग का मतलब मिक्सिंग मतलब इतना सारी चीजें मिक्स की, मैं पास्ता भी खा लूंगी, पिज्जा भी खा लूंगी, मैं रोटी भी चाइनीज खा भी खा ले लूंगी। उस टाइम पे चाइनीज को तो भूल ही जाओ, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सॉसेस होती हैं, ओके एंड अजीनोमोटोस होते हैं जो आपको वैसे भी वाटर रिटेंशन और प्रोटीन ऐड ऑन करेगा। तो उस टाइम पे आपको जो घर पे खाना बनाया या जो भी आप बनाना चाहते हो वो आप बनाइए, खाइए आराम से, फिर सुबह ब्रेकफास्ट की मत सोचिए। फिर सीधा लंच करो, फिर सीधा फिर लंच उस टाइम पे सोचो 12 बजे भूख लगी है, अच्छा नहीं लगी, चलो मैं पानी पी लेती हूँ, पानी पी लेते अब हो। मैं चलो 1 बजे खा लूंगी, नहीं अब मैं बट 1 बजे फिर चावल खा लूंगी, हाँ मैं पराठा खा लूंगी। अंडरस्टैंड योर बॉडी। मैंने या बोला था उसके हिसाब से मत चलो, अपनी बॉडी को या समझो। आई एम हंग्री, आई एम नॉट हंग्री। अगर मुझे भूख लगी है मैं खाऊंगी, नहीं भूख लगी तो मैं ठीक है फ्रूट खाऊंगी, फिर मैं जब मुझे भूख लगी मैं खा लूंगी, खा आराम से अच्छा खाना खाऊंगी। उस टाइम पे भी लूंगी। उस टाइम पे भी मैं ब्रेड नहीं खाऊंगी, उस टाइम पे भी मैं ओट्स नहीं खाऊंगी, दलिया नहीं खाऊंगी। उस टाइम पे मैं वो खाऊंगी जो जो मुझे मेरा मन कर रहा है, पसंद है। जो घर पे सबके लिए बना है। एब्सोल्युटली। तो अब मिक्सिंग से मुझे एक चीज़ आ रही है, मतलब दिस थिंग दैट अगेन, जो आजकल अगेन ट्रेंड है कि अगर आप प्रोटीन्स भी खाते हो, तो अगर आप चिकन खा रहे हो तो एक ही प्रोटीन सारे दिन में खाओ। एज इन, अगर आपने पनीर खाया, लाइक यू नो जैसे कि 200 ग्राम्स पनीर खाना है आपने ना, कि आप वो ना हो जाओ, वीक ना हो जाओ, तो सुबह लंच में भी आपने पनीर ही खाना है और डिनर में भी पनीर ही खाना है। यू डोंट हैव टू, यू कांट चेंज इट कि लंच में पनीर हो गया और डिनर में चिकन हो गया। वो आपने मिक्स कर दिए प्रोटीन्स को। एक ग्रेन को मिक्स कर दिया ना, एक फूड को मिक्स हाँ कर दिया मिक्स कर दिया, कि दिस पूरे इज दिन नॉट चीला डन। खाना है, चीला चीला चीला, बेसन खाना है, हाँ, तो बेसन एक बेसन टाइप बेसन। का, हाँ व्हाट इज इट? इट्स काइंड ऑफ अ मोनो डाइट्स। ये तो ओल्ड फैशन हो चुका है, कौन करता है अब आजकल की नहीं पर ये चीजें? करते हैं, मतलब ये ऐसा कुछ है कि अगर आप मिक्स करोगे तो वेट गेन वो होगा? वेट लॉस के लिए पीछे पड़े हैं ना, मत भागो, आपका वेट बढ़ जाएगा, आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप एक फूड ग्रुप पे रहते हो। दैट्स अ वाटर लॉस, आपका बॉडी में से वाटर जा रहा है। एंड आप पूरे दिन में एक ही फूड ग्रुप, टॉर्चर नहीं है आपकी बॉडी, ऑफ कोर्स वो खाना क्योंकि आपकी बॉडी हाँ को चाहिए था चावल, रोटी, हाँ घी, हाँ पराठा, हाँ पोहा, इडली, उत्तपम, घर का खाना चाहिए जी था। जी जी। लेकिन उसको आपको चिकन दे दिया, आप खाते नहीं हो, आपको शौक नहीं है चिकन खाने का, राइट बट राइट। आपके फूड में लिखा है आपको खाना है। देन यू आर सर्वाइविंग योरसेल्फ विद फूड। अब रात को आपको इतनी गुस्सा चढ़ेगा, फ्रस्ट्रेट होंगे, आप ऑब्वियसली। अपने हस्बैंड पे गुस्सा कर दोगे, आप बच्चों पे चिल्ला दोगे, उनको थप्पड़ मार दोगे, बिकॉज आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। आपके एस्ट्रोजन लेवल, आपके कॉर्टिसोल लेवल, ये सारा इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि अपनी बॉडी को टॉर्चर पे ले आते हो। मुझे खाना नहीं मिला, मेरे यू को अब अंडरस्टैंड। या इट्स अ थेरेपी, आई थिंक फूड इज अ इट्स अ थेरेपी। थेरेपी। या आप खाना बड़े हुए हो, नॉर्मल खाना खा के ही बड़े हुए हो। उस टाइम पे हाँ किनोआ, कुसकुस, ये ये सब चीजें नहीं फैंसी थी, नहीं थी। नहीं थी। हमने अपने आप को सुन सुन के, यहाँ को ये डाइट फॉलो करके, ये खुद डैमेज किया अपना इंटेस्टाइन या अपनी बॉडी को। उसको समझो, उसको नॉर्मल घर का खाना, लोकल खाना चाहिए। लोकल खाना चाहिए। लोकल खाना जो आपके जहाँ पे भी आप रहते हो, सीजन के हिसाब से, जो आपको पसंद है, आपकी बॉडी के हिसाब से, उसको वो जी। खाना चाहिए। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी फ्रस्ट्रेशन मोड पे चली जाएगी। उसमें चली जाएगी। हाँ जी। ओके नाउ ऑयल्स, राइट, अ वेरी लाइक यू सेड घी इज अ सुपर फूड, घी खाओ दिल खोल के, है ना। एक कोकोनट ऑयल है। अब कोकोनट ऑयल इज इट अगेन कि इज इट रियली बूस्टेड कि कोकोनट ऑयल भी अब एक सुपर फूड बन चुका है? एंड रिफाइंड ऑयल्स भी हैं, तो क्या रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल कट कर दें अपनी डाइट रिफाइंड से? ऑयल सबसे ज़्यादा आपकी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाते हैं, आपके लिपिड प्रोफाइल को अटैक करते हैं, आपकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, कैंसरस होते हैं। बिकॉज आप एक तो रीहीट कर रहे हो, ऊपर से रिफाइंड जो है वो सारा आपका जो ऑयल है वो सारी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। सो यू ऑलवेज हैव टू गो फॉर अ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। कोल्ड प्रेस में भी ग्राउंडनट आता है, सनफ्लावर आता है, कोकोनट आते हैं, कोल्ड प्रेस्ड आपका ये कोकोनट भी आता है, मस्टर्ड ऑयल आता है ना। सो सेसमे ऑयल इज वेरी हेल्दी, हम लोग घरों में नहीं यूज करते हैं कोल्ड प्रेस सेसमे ऑयल। सो रिफाइंड को निकालो अपने खाने से। रिफाइंड बटर और रिफाइंड फूड और प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड ऑयल्स मत खाओ। कोल्ड प्रेस, जो भी आप कोल्ड प्रेस ढूंढेंगे वो आपके लिए बेटर है। एंड वर्जिन ऑलिव ऑयल इज सुपर सुपर हेल्दी फॉर लीवर क्लेंजिंग। अगर आपको लीवर का प्रॉब्लम है, जॉन्डिस है, अगर आपको स्किन इंप्रूवमेंट करना है, तो आप अपने कोई सैलेड्स हैं, स्प्राउट्स हैं, उसको सौते करके या थोड़ा सा उसमें स्प्रिंकल करके वर्जिन ऑलिव ऑयल डालिए, यू कैन सी अ गुड डिफरेंस देन व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड प्रेस का क्या मतलब है? जो उसमें लिखा होना चाहिए कोल्ड प्रेस प्योर होते हैं ना, दे आर प्योर ऑयल्स। तो जो हम मस्टर्ड ऑयल वगैरह लेते हैं नॉर्मल कुकिंग के लिए,
तो आई डोंट थिंक उसमें कोल्ड प्रेस लिखा होता तो है. वो अच्छे नहीं है. देन यू हैव टू गो फॉर सो मेनी ब्रांड्स आते हैं आजकल तो ऑलवेज गो फॉर अ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल. ये नहीं कि कच्ची घानी लिखा है वो वाला ऑयल है, हाँ बट ऑलवेज गो फॉर गुड ब्रांड जैसे ऑर्गेनिक इंडिया हो गया, कोई भी आपको पता ही है. सो गो फॉर दैट ऑयल जिसमें कोल्ड प्रेस लिखा हो. एंड वर्जिन ऑलिव ऑयल में इंडियन कुकिंग कभी भी नहीं करना कोल्ड चाहिए. प्रेस इज एक्सपेंसिव. No, it's not expensive. Same rate only. It's अच्छा, not expensive. अच्छा, okay. But we are always go for a normal oils. Always go for a good quality of oil that is cold pressed. No refined oils. नो रिफाइंड. और अगर मस्टर्ड ऑयल और इवन कोकोनट ऑयल भी लेते हो वो भी कोल्ड प्रेस होना Yes, चाहिए. correct, correct. ऑल राइट. तो इसको हम रॉ नहीं खा सकते. इट हैज टू बी कुक्ड. लाइक कोकोनट ऑयल इट हैज टू बी नहीं कुक्ड. खा सकते हो. No, you can do oil pulling also. यू प्लीज हमें ऑयल पुलिंग के बारे में बताओ. अब ऑयल पुलिंग इज आल्सो ऑयल वन ऑफ. पुलिंग बैक्टीरिया निकालता है. आप तो वो सुबह ही करो, करनी है? आप करो सेसमे ऑयल. ये नहीं है कि कोकोनट ऑयल ही कराएगा. ऑलिव ऑयल से भी कर सकते ऑलिव हो. से कर सकते हो आप. सेसमे ऑयल से कर सकते कैसे हो. करते हैं और कब करनी चाहिए? जब आप उठते हैं एम्प्टी स्टमक विदाउट ब्रशिंग, 1 spoon of this cold pressed oil of coconut oil or sesame oil, put in the mouth, just squishing left right up down. You don't have to spit in, है ना. Don't take in and just keep on squishing it and then spit out. For Yeah. maybe you can do for 1 second, 2 seconds, see how long you can do it. But they say for 2 to 5 minutes वो आप कुछ लोग नहीं कर सकते. It's if you are beginner, you can't do it. है ना. Okay. अब अपनों समझो कि मैं 1 मिनट कर सकती हूँ, 2 मिनट कर सकती हूँ, 5 सेकंड कर सकती हूँ. उसको आप करो and then do it in a long run for at least 1 month. You can see a difference then. अच्छा, इट इज गुड फॉर योर आपके दांतों के लिए और आपकी गट हेल्थ. Yes, improve करता है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इम्प्रूव करता है, निकालता है आपके. सुबह आप ये स्क्विशिंग कर रहे हो, फिर पानी पीते हो. जब ये कर लिया हमने ऑयल पुलिंग, तो उसके बाद ब्रश इमीडिएटली करना है. थोड़ी देर बाद 10 मिनट्स के बाद आप ब्रश कर लो, उसके बाद पानी कुछ पी खाओ. लो. हाँ, पानी पी लो. okay. पहले पानी पियो, है ना. अच्छा. You could do in that way, but empty stomach you should do a oil pulling. Oil pulling is very वेरी beneficial. इंपॉर्टेंट. सो अगर मैं सपोज सुबह नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट, तो क्या आप दिन में कभी भी कर सकते हो? No. उसका फायदा नहीं है. उसका फायदा नहीं है. फिर आप कोकोनट वैसी कोकोनट किससे बना है? कोकोनट ऑयल, सूखा नारियल. क्या हम सूखा नारियल खा सकते हैं अगर वेट लॉस के लिए? कोकोनट ऑयल मार्केट से नहीं खरीदना चाहता, सो गो फॉर सूखा नारियल. भूख लग रही है, मंच करना है, अच्छा सा कोई गाड़ी में जा रहे हैं, कीप नारियल विद यू. हाँ. खा लो उसको. ड्राई उससे कोकोनट. वेट गेन नहीं होता? एसिडिटी नहीं होती. द मोर यू च्यू इट, यू कैन फील आई एम नॉट एसिडिक. ओके. सो आई थिंक इवन नारियल को सूखा भी नारियल. सूखा एक तो होता है जो हमने फ्रेश. खोपा जो प्रसाद में डलता है, जो ओके ओके ओके. एक तो फ्रेश वाला हो गया वो ना, भी खा सकते हो. इट्स हेल्दी. मलाई वाला नारियल जब भी लो तो मलाई वाला नारियल लो. और जो दूसरा है? है जो दूसरा पानी वाला जिसको काट वो भी के खा ले सकते हो. और But- अगर आपको सूखा नारियल लोगे, वो कोकोनट ऑयल है. दैट्स you एसेंशियल you फैट. feel that creamy thing. yeah सैचुरेटेड फैट है वो. yeah, एसेंशियल yeah. ऑयल्स हैं. आपको हाँ. स्किन, आपके हार्मोन्स, आपको सब प्रॉब्लम से निकालता है वो ड्राई कोकोनट. Yes, I think उसमें लगता है मेरे को कि you have that oil आता है ना, when you chew आता है it. आता है. वो हम पंजीरी में भी डालते हैं, पिन्नी में भी जी डालते जी हैं. जी 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 गॉट इट. सो ओके. अब गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट या है ना. वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी बट आई थिंक आपका मेटाबॉलिज्म सारा उसी पे डिपेंड करता है. अब हेल्दी गट के लिए एक तो आपने कहा हेल्दी डाइट लेनी है. हमें ये बताओ हेल्दी गट के लिए क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है? घर का खाना खाओ. हाँ. प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल मत खाओ. बिल्कुल मत मैदे खाओ. वाली चीजें बिल्कुल मत करो. शुगर Okay. तो नहीं लेना आपने. शुगर नहीं लेना. शुगर प्रोसेस्ड शुगर नहीं लेना ना. हाँ हाँ. गुड़ खा सकते हो, शक्कर खा सकते Yeah, हो, देसी yeah, खंड yeah, खा yeah, सकते हो, yeah. है ना. तो आप स्लीप को हेल्दी रखो अपना. टाइम पे सो, टाइम पे उठो, आराम आराम से खाना खाओ, चबा चबा के खाओ. खाने के बीच में डीप ब्रीदिंग करो. ओके. खाने के बीच में. ओके. खाना खाया, रिलैक्स. वाओ, आई एम एंजॉयिंग इट. You must information दो. ओके. है ना, बिकॉज यू लाइकिंग द वे यू ईटिंग Yeah. इट, है ना. सो उसको जितना आप माइंडफुल होके खाओगे, अपना तरीका बदलोगे, जी. अपना जीने का तरीका, जैसे लाइफस्टाइल, हाँ, जैसे बदलोगे, ऑब्वियसली आपका गट आपका साथ देने वाला है. देने वाला है. और ओके, आई थिंक आई विल दिस इज द लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई विल बी आस्किंग यू कि जो बोन हेल्थ है उसके लिए लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं. कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, एंड सो ऑन. सो बोन हेल्थ के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो कि हम नेचुरल फूड से कैसे उसको स्ट्रॉन्ग रखें, एंड क्या सप्लीमेंट्स चाहिए, खाने चाहिए? सप्लीमेंट्स तब खाओ अगर बहुत डेफिशिएंसी है, और लॉन्ग रन के लिए बिल्कुल मत खाइए, है ना. कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए खा लिए, वो भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके कि मुझे कितना सप्लीमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए खाना है. अच्छा. बोन्स हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपनी डाइट में सेसमे सीड्स, ओके. तिल तिल, सफेद iron, तिल, कैल्शियम, सफेद और काले दोनों
ओके। ठीक है, भिगो के खाइए उसको। या उसके लड्डू बनाओ, गुड़ वाले, गुड़ और तिल के लड्डू, तो घी के साथ। ओके सो ओके टेस्टी। ओके ओके। ठीक है, हाँ। वो खाइए। और फ्लैक्स सीड्स खाइए। ओके, ठीक है, वो कैसे खाएं फ्लैक्स उसको? सीड्स को रोस्ट करके खाओ। रोस्ट नहीं करना, पाउडर बनाओ, और आटे में डालो? आटे में डालो, दही में डालो। दही से प्रोबायोटिक, आयरन कैल्शियम दोनों Yeah. वर्क करता है। हम लोग दही कम खाते हैं, छाछ कम पीते हैं। हम्म। कांजी ऐड करो अपनी डाइट में। और सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स हो गए। एंड देन यू कैन टेक केयर ऑफ योर एग ऑल्सो। एग खाना तो फुल योक विद एग। ये एग येलो खा सकते हाँ हैं? जी, बिल्कुल खा अच्छा, सकते उससे हैं। कुछ कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ता? कुछ नहीं बढ़ता। ओके 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 ओके। ठीक है, वो खाइए। और जो पनीर होता है, पनीर हम घरों में बनाते हैं, घर में बनाइए। उसका पानी जो होता है, इट्स हाई प्रोटीन एंड फॉर गुड फॉर द बोन्स ऑल्सो। तो प्लीज़ आप उसका पानी किसी आटे में डालिए, या वे वाटर। वे वाटर। जी जी। सो छोटी छोटी चीज़ें जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन अ डेली रूटीन। ऑल राइट डॉक्टर रितु, अब बस एक दूध, एक हमारा बहुत वो है कि दूध पीने से आजकल दूध नहीं पीना चाहिए, उससे ब्लोटिंग हो जाती है या दूध से आपकी लैक्टोजन इंटॉलरेंस बढ़ती है कईयों की, वट एवर देर इज। तो क्या दूध जरूरी है कि वी कैन स्किप दूध? अगर आप A2 मिल्क लेते हैं, ज़रूरी है। क्या लेते हैं? A2 मिल्क, देसी गाय का दूध। ओके, ठीक है, जो दैट इज कॉल्ड A2 मिल्क। A2 मिल्क। तो वो कहाँ से ढूंढे हम आज? मिल जाता है इजीली, आप कोई फार्म से पूछोगे, आजकल आसानी से मिल ठीक जाता है। है, ठीक है, ठीक है। तो आप अगर A2 मिल्क लोगे तो आप पी सकते हो। All क्योंकि right. वो प्रोसेस नहीं है, वो प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। जो पैकेट वाला, आई डोंट बिलीव इन दैट, है ना, कि आप पैकेट फूड लो या पैकेट मिल्क लो। आप A2 मिल्क लो, काउ मिल्क लो। आप रात को सोने से पहले लीजिए उसको। एंड यू कैन पुट अ पिंच ऑफ हल्दी इन इट, 2 तुलसी का पत्ता, 1 चुटकी सौंफ उसमें या इलायची। दैट विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट द फूड। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो डाइजेस्ट नहीं होगी, उसका टाइमिंग गलत है। मिल्क इज नॉट बैड, डरे हुए हो उससे। उसको अपने टाइमिंग को चेंज करो और सोर्स चेंज करो। द सोर्सेज आर नॉट बट जहाँ पे गाय का दूध नहीं मिलता, एज इन मेट्रोज हो गए, यू नो, जहाँ पे प्रोसेस्ड मिल्क ही मिलता है, तो वहाँ पे तो आप ले सकते हो उसका क्रीम निकाल के। यू कैन हैव इट। दूध So we is can not have, bad. छोटा सा 100 ml 50 ml you can have a cup of it in the Yeah. night time before sleeping। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, अगर आपको नी पेन है या बोन का प्रॉब्लम है, मिल्क ऐड करो, मिल्क प्रोडक्ट्स ऐड करो, पनीर फैट फ्री ऐड ले लो। करो। फैट फ्री कुछ नहीं होता फैट फ्री, उसमें से और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। फैट फ्री में फैट फ्री, शुगर फ्री, ये फ्री, डाइट कोलाज, डाइट नमकीन, ये नमकीन, सब ज़्यादा ज़्यादा उसमें प्रिजर्वेटिव्स तो ऐड दूध भी आप दूध में भी तो अलग तरीके का आता है ना, फैट फ्री, डबल क्रीम, सिंगल क्रीम। नॉर्मल दूध लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप फुल क्रीम लेना है या उसकी मलाई निकाल के यू कैन हैव इट। आप कितना ही लोगे उसको, कितना लोगे मतलब, है ना। बाकी अगर आपको मिल्क ऐड भी करना है, आप करिए उसको, नथिंग इज बैड। आप थोड़ा सा क्वांटिटी पोर्शन कम लोगे, उसको स्पाइसेस के साथ लोगे ना, तो वो डाइजेस्ट करने वाला है। spices अकेला वेरी important. इंपॉर्टेंट, तुलसी, स्पाइसेस, इवन इन चाय स्पाइसेस इंपॉर्टेंट है, कॉफी में इंपॉर्टेंट है, ब्लैक टी, ब्लैक टी में ग्रीन टी। एंड आई थिंक हमारी इंडियन डाइट में भी लव स्पाइसेस है ना, हम कम यूज होती लौंग और सब कुछ डालते ही हैं होती हैं, बट कुछ लोग कम स्पाइसेस यूज करते हैं। आधे लोग को हाँ। जब मैं नाम पूछती हूँ, वो नाम आधे अधूरे ही होते हैं। मैं उनको और बताती हूँ, मैम ये कौन सी है। अच्छा, हाँ, है ना, हाँ, हमें नॉलेज बहुत ज्यादा है। जायफल इज सुपर फूड, नटमेग पाउडर। विंटर्स में आपको अगर घुटने दुख रहे हैं, जॉइंट पेन है, नटमेग इज सुपर फूड। आपको एकदम हेयर फॉल भी नहीं होगा, जॉइंट पेन भी नहीं होता। ओह लवली, ओह लवली। बहुत चीजें हैं, लॉट ऑफ So we've had a very interesting session with you, Dr. Nitu. मतलब interesting मैं इसलिए कहूँगी कि for all the food lovers, कि खाना भी खाओ और वेट भी आप कंट्रोल में रख सकते हो। मतलब अगर मैं कहूँ सस्टेन कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो, मतलब you won't become overweight and you won't become underweight and you आप malnutrition भी नहीं होगे और deficient भी नहीं होगे nutrition से। So we've had such an amazing guest जिन्होंने हमें बोला है हंसते खेलते आप खाओ और खुश रहो। Like she is also a very happy person. How much I've known her. Thank you so much. We are so glad to have had you on our show, and thank you so much for coming here. Thank you so much. Any last tip you would like to tell to our viewers? अच्छे से जिंदगी जियो, खाओ पियो ऐश करो। कोई फैंसी डाइट्स मत करो, वो करो जो आप खुद कर सकते हो। Great. वो मत करो जो कोई और कर रहा है। Don't follow people. Don't follow people. So with this we sign off, and with this beautiful tagline, खाओ पियो ऐश करो. So we'll see you soon. Bye. Bye.